अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है मेट्रो ई8s माउंटेन क्लाइंबर। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका एक्स रे रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। चूंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम ई8s माउंटेन क्लाइंबर है तो अक्सर दोस्तों का ख्याल है कि शायद ये याडिया ही का कोई मॉडल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसका बैकएंड ब्रांड पाए मोबाइलिटी के नाम से आपको फेसबुक के ऊपर और गूगल के ऊपर मिल जाएगा। प्राइस टैग की बात करें तो 279K के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मेट्रो ई व्हीकल्स के अक्रॉस द पाकिस्तान फ्लैगशिप स्टोर से मिलने वाला है। 72 वोल्ट 38 एम्पेयर का बैटरी पैक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मौजूद है, जो कि मेट्रो की न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि लेड एसिड बेस्ड नैनो कार्बन फाइबर इसके अंदर मौजूद है। 2.736 किलोवाट आवर का हमें बैकअप मिलेगा। 3 यूनिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज होगा। 6 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि चार्जिंग टाइम 6 से 8 घंटे तक हो सकता है। 1000 चार्जिंग साइकिल्स कंपनी क्लेम है और चूंकि बहुत ज्यादा R&D के साथ मेट्रो ई व्हीकल्स ने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, तो पहले जहां पे हमें 18 मंथ की वारंटी मिल रही थी उसकी जगह अब हमें इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की यानी कि जिनके अंदर नैनो कार्बन फाइबर बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, इनमें 24 मंथ की वारंटी मिलने वाली है। या 24 मंथ या 20,000 किलोमीटर जो भी पहले पूरे हो जाएं, इतनी वारंटी हमें मिलने वाली है। मोटर की बात करें तो पाई ब्रांड की BLDC हब मोटर, जिसकी रेटेड पावर 2000 वाट जबकि पीक पावर जो कि कंपनी क्लेम है 3500 वाट इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें मिलने वाली है। की फीचर्स की बात करें तो टॉप स्पीड इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 62 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम रेंज 125 किलोमीटर इको मोड के ऊपर कंपनी क्लेम है। इसके अलावा हमें रिफ्लेक्शन हेडलैम्प, हैजर्ड फ्लैशिंग, क्रूज कंट्रोल, साइड स्टैंड सेंसर, रिवर्स असिस्ट, पैडल असिस्ट, एयर सस्पेंशन भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले हैं। इसके अलावा टायर्स के साइज की बात करें तो 90/90-12 6 प्लाई के फ्रंट साइड पे और रियर साइड पे 100/80-12 6 प्लाई के टायर हमें मिलने वाले हैं। और सबसे जबरदस्त फीचर जो मुझे पर्सनली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में पसंद है, इसके एयर सस्पेंशन है। मजीद मालूमात के लिए आप pakeviz.com विजिट कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में मजीद जानने के लिए आप पाक ईवीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे मौजूद और भी बहुत सी वीडियोस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में देख सकते हैं, जिनमें GPS टेस्ट, माइलेज टेस्ट और इसके सस्पेंशन टेस्ट के बारे में वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा एंड यूजर से राब्ते के लिए आप पाक ईवीज व्हाट्सएप कम्युनिटी को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम इसका एक्स रे रिव्यू शुरू करते हैं। तो की से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 2 कीज, 2 रिमोट और एक NFC कार्ड इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ मिलने वाला है। रिमोट के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो बटन है ये अनलॉक का है। मैं इसे प्रेस करता हूँ, एक मरतबा प्रेस करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। इसी तरह नीचे वाले बटन को मैं एक मरतबा प्रेस यहाँ पे करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। और जो सबसे नीचे बटन है, अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है, यानी कि इसके लिए आपको की लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाए की ब्रांडिंग भी इसके ऊपर यहाँ पे नीचे वाली साइड पे मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत किस्म का और अलग किस्म का ये रिमोट हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ मिलने वाला है। इसी तरह यहाँ पे की के फंक्शन हम देख लेते हैं। इसके ऊपर भी पाए कंपनी की ब्रांडिंग जो है वो मौजूद है। की को जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे एंटर करके राइट साइड पे मूव करता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको अगर यहीं पे लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ तो इसकी अंडर सीट स्टोरेज ओपन हो जाएगी। और इसी तरह मैं अगर हैंडल की पोजीशन को लेफ्ट रखता हूँ और इसको प्रेस करके लेफ्ट मूव करता हूँ तो ये हैंडल इसका लॉक हो जाएगा। इसी तरह अगर हम NFC कार्ड को मीटर के ऊपर यानी कि इसके डिस्प्ले के ऊपर किसी भी जगह पे टैप करते हैं तो एक दफ़ा टैप करने के ऊपर ये ऑन हो जाएगा। मैं इसको दोबारा करता हूँ और जैसे ही इसको दोबारा टैप करेंगे यहाँ पे तो ये ऑफ हो जाएगा। और अगर हमने इसको NFC कार्ड के थ्रू ऑन कर लिया है तो इस बटन को अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ यहाँ पे तो ये तकरीबन 3-4 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाता है। यानी कि इस बटन के हमें यहाँ पे 3 फंक्शन मिलने वाले हैं। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मरतबा ऑन कर लिया और उसके बाद इसके थ्रू मैं पार्किंग मोड में जा सकता हूँ। यानी कि अगर एक मरतबा प्रेस करता हूँ तो पार्किंग मोड, और अगर 2 मरतबा प्रेस करता हूँ तो इसकी अंडर सीट जो स्टोरेज है वो ओपन हो जाएगी। और अगर मैं इसे प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफ हो जाएगा। इसी तरह जो लेफ्ट साइड पे बटन है इसके भी 2 फंक्शन है, यानी कि रिवर्स और क्रूज कंट्रोल। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी कि एक ही बटन के साथ हम 3 फंक्शन ले रहे हैं और लेफ्ट साइड पे एक ही बटन के साथ हम 2 फंक्शन ले रहे हैं।
और जैसे ही हम इसे लॉक कर देते हैं तो फौरी तौर पे ये तकरीबन 5-7 सेकंड के बाद सेंट्रल लॉकिंग में चली जाती है। तो जैसे ही इसे हम मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका लाइटिंग भी चलनी शुरू हो जाती है और उसके साथ इसका जो टायर है वो भी स्टक हो जाता है, यानी कि आप इसे मूव नहीं कर सकते। हैंड ग्रिप के ऊपर यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक तो यहाँ पे जो थ्रोटल है इसका ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल स्ट्रक है, यानी कि सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ये मूव ऑन होता है और ऊपर लाइंस बनी हुई हैं। आपकी जो हैंड की ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होने वाली है। आमतौर पे हमने देखा है कि जो थ्रोटल है वो पूरे का पूरा यहाँ से भी मूव ऑन करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसके सेंटर वाला पोर्शन है वो मूव ऑन करता है। इसी तरह अगर बटन के ऊपर बात कर लें तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर मोड का बटन मिलने वाला है। हमेशा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मोड 2 के ऊपर ऑन होगा और जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करूँगा तो इसका जो मोड है यानी कि ये रेडी पोजीशन में चला जाएगा। और अभी चूंकि मैं इसके ऊपर बैठा नहीं हूँ तो ये एरर आ रहा है जो कि पेडल असिस्ट का यहाँ पे शो होता है। इसी तरह मोड को अगर मैंने चेंज करना है, यहाँ पे मैं देखता हूँ ऊपर बैठ जाता हूँ इसके, यहाँ पे अगर मैं राइट साइड पे प्लस वाली साइड पे इसको करता हूँ तो ये यानी कि मोड प्लस वाली साइड पे चलने शुरू हो जाएंगे और माइनस वाली साइड पे करता हूँ तो मोड 2 और इसी तरह मोड 1 के अंदर चला जाएगा, यानी कि राइट साइड पे प्लस और लेफ्ट साइड पे माइनस। इसी तरह नीचे हेडलाइट का बटन है, हेडलाइट के बटन को 0 की पोजीशन के ऊपर अगर मैं लेफ्ट इसको बिल्कुल रखता हूँ, सॉरी राइट साइड पे इसको रखता हूँ तो कोई भी बटन यहाँ पे नहीं चलने वाला। लेकिन जैसे इसको मैं 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके आता हूँ तो इसके फ्रंट साइड पे मौजूद DRL कुछ इस तरह के चलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको रियर साइड से देखता हूँ तो यहाँ पे बहुत ही सॉलिड किस्म की लाइट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है और उसके नीचे थोड़ी सी डॉटेड लाइट्स भी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो इसकी नंबर प्लेट लाइट है वो भी चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे हेडलाइट के बटन को अगर मैं पोजीशन 2 के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मौजूद इसकी जो इसका हेडलैम्प है रिफ्लेक्शन लाइट्स वाले, वो यहाँ पे उसकी लो बीम चलना शुरू हो जाती है। और अगर मैं लेफ्ट साइड से हाई बीम के बटन को ऑन करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाई बीम के साथ हमें ये जो ब्लू कलर का बटन है यहाँ पे इसकी डिपर का बटन भी मिलता है। अगर मैं ऐसे इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि सामने वाली साइड पे डिपर का ऑप्शन भी मौजूद है और अगर मैं मुसलसल उसको हाई बीम पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप इसको राइट साइड पे पुश करेंगे तो हाई बीम एक्टिव हो जाएगी। हेडलाइट के बटन के नीचे हमें यहाँ पे जो बटन मिल रहा है इसके 2 फंक्शंस हैं, यानी कि अगर मैं इसको एक मरतबा यहाँ से प्रेस करता हूँ तो ये पार्किंग मोड के अंदर चला जाता है एक मरतबा प्रेस करने के ऊपर, और अगर मैं इसको 2 मरतबा यहाँ से प्रेस करता हूँ तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो यहाँ से ओपन हो जाती है। यहाँ पे इसके 2 फंक्शन मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पे हैज़र्ड का बटन है, हैज़र्ड के बटन को जैसे ही मैं यानी कि प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसकी इंडिकेशन भी आ जाती है और इंडिकेटर्स की इंडिकेशन भी यहाँ पे मौजूद है। रियर साइड से इसकी जो फ्लैशिंग है यानी कि इंडिकेटर्स की फ्लैशिंग है वो कुछ इस तरह की नज़र आने वाली है। और अगर हम इसको फ्रंट वाली साइड से देखते हैं तो इसके इंडिकेटर्स जो हैं वो हेडलाइट से थोड़ा हटके हैं और यहाँ पे इनकी फ्लैशिंग जो है वो कुछ इस तरह की नज़र आने वाली है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें ऑटो बटन मिल रहा है इंडिकेटर्स का, राइट साइड पे मूव करके सेंटर से प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसी तरह लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो लेफ्ट इंडिकेटर चलेगा और अगर इसे हम सेंटर से प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ये जो बटन है इसके ड्यूल फंक्शनैलिटी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि अगर आप किसी भी स्पीड के ऊपर इसको चला रहे हैं और एक मरतबा इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी इंडिकेशन भी आएगी। एक मरतबा मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का ये जो इंडिकेशन है वो भी यहाँ पे मौजूद है और ये जो ब्रैकेट लाइट्स हैं यहाँ पे इसके डिस्प्ले के अंदर वो भी चलना शुरू हो जाती हैं। और थ्रोटल को अगर मैं छोड़ भी दूँ तो उसके बावजूद भी यहाँ पे ये क्रूज़ कंट्रोल इसका एक्टिव हो चुका है। और इसी तरह दूसरा फंक्शन जो है वो इसके अंदर ये है कि आप इसको 0 की यानी कि बिल्कुल जब आप खड़े हों उस वक्त इसको प्रेस करें और प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए यानी कि आर की इंडिकेशन भी आ चुकी है। और अगर आप थ्रोटल को मूव करेंगे तो ये रिवर्स असिस्ट हमें यहाँ पे फीचर मिलने वाला है, यानी कि हमें राइट साइड पे भी एक बटन के अंदर 2 फीचर मिलने वाले हैं और अगर हम लेफ्ट साइड पे भी आते हैं तो यहाँ पे भी हमें इस बटन के अंदर 2 फीचर मिलने वाले हैं। और इसी तरह यहाँ पे हॉर्न का बटन है, हॉर्न काफ़ी अच्छी किस्म का यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे डिस्प्ले पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो शो होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे 79 वोल्ट हैं बैटरी के शो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडोमीटर शो हो रहा है, ऑडोमीटर तकरीबन 5 से 7 सेकंड रहता है। उसके बाद ये ट्रिप मीटर के अंदर यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप मीटर आ चुका है। सेल है पार्किंग मोड में हमेशा ऑन होगा, इसी तरह यहाँ पे मोड 2 के अंदर ही हमेशा ऑन होगा। जैसे ही मैं हेडलाइट के बटन को 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ तो इसकी इंडिकेशन भी आएगी। इसी तरह हाई बीम को ऑन करते हैं, अगर मैं इसको हाई बीम को ऑन करता हूँ तो इसकी इंडिकेशन भी आएगी। हैज़र्ड यहाँ पे हैज़र्ड की इंडिकेशन भी आएगी। और अब आपने यहाँ पे भी नोट कर रहे होंगे कि 1 2 3 4 इंडिकेशंस यहाँ पे भी मौजूद हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ,
यहाँ पे सबसे पहले क्रूज़ कंट्रोल है, ये कुशन का साइन है, यानी कि सीट के ऊपर आप बैठेंगे तभी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल स्पीड पे चल सकता है। इसी तरह यहाँ पे थर्ड नंबर पे साइड स्टैंड सेंसर का यानी कि मौजूद है इंडिकेशन। अगर आपका साइड स्टैंड सेंसर नीचे लगा होगा तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं चलेगा। और इसी तरह यहाँ पे मोटर का साइन है, इन केस कोई इशू आता है तो मोटर का जो साइन है वो ऑन एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। पार्किंग मोड है P। इसी तरह मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ या मैं यहाँ से इस बटन को प्रेस करता हूँ तो फौरी तौर पे रेडी पोजीशन पे हमें स्पीडोमीटर भी यहाँ पे मिलने वाला है। डिस्प्ले से अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक पॉकेट मिलने वाली है जिसके अंदर मोबाइल वगैरह बासानी रखा जा सकता है। आपने देखा कि फुल यानी कि हम जब इसके माइलेज टेस्ट पे गए थे तो मैंने मोबाइल यहीं पे रखा था और बड़ा यानी कि ईजी हम यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे गिरने का खदशा थोड़ा सा कम है लेकिन एहतियात ज़रूरी है। इसी तरह यहाँ पे हमें USB पोर्ट मिलने वाली है, यानी कि ऑन दी गो हम अपने मोबाइल को भी थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मौजूद हुक उसके ऊपर ही लिखा हुआ है मैक्सिमम 3 kg तक इसके ऊपर हम वेट डाल सकते हैं। और इसको मैं जैसे नीचे से प्रेस करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की ओपन होती है। ये हुक जो है ये थोड़ी सी हटके है, आप इसके ऊपर कोई शॉपर वगैरह अगर लटका देते हैं तो उसको उतारना भी एक थोड़ा सा काम है। यानी कि पहले हम देखते थे कि हुक का मुंह बिल्कुल सीधा होता था ऊपर को, तो कोई भी शॉपर वगैरह ऊपर से बआसानी उतर जाता था। लेकिन यहाँ पे जब आप कोई चीज़ हैंग कर देते हैं तो उसके बाद उसको उतारने के लिए भी आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। साइड मिरर की बात करें तो बहुत ही 180 डिग्री पे यानी कि ये मूव होने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि इसको मैं बिल्कुल फ्रंट साइड पे मूव कर सकता हूँ और इसको इसी तरह मैं अपनी तरफ भी मूव कर सकता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के ये हैं, चूँकि इनके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। गैप मैं दिखाना चाह रहा हूँ, तकरीबन 23 इंच के करीब इनके दरमियान गैप है। तो इतना ज़्यादा गैप होने की वजह से हमें जो रियर व्यू है वो बहुत ज़्यादा नज़र आने वाला है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकी जो फिनिश लुक है, क्वालिटी है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है। और नीचे इसके ऊपर कैप भी दी गई है ताकि यहाँ पे जो नट है उसको हम टाइट करने के बाद यहाँ पे उसकी फिनिश लुक के लिए यहाँ पे इसकी कैप मौजूद है। सीट को अगर हम यहाँ पे मेजर करते हैं तो हमें तकरीबन 26 इंच की सीट मिलने वाली है और 2 इंच का यहाँ पे टेक इसकी जो बैक रेस्ट है उसके साथ गैप भी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि 2 लोग जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ इस सीट के ऊपर बैठ सकते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और ये वाला जो इसका एरिया है जो कि मेन राइडर का है वो प्लेन है, जबकि रियर साइड पर जो बैठेगा पिलियन राइडर वहाँ पर हमें टेक्स्चर मिलने वाला है। और यहाँ पर आप इसकी सिलाई देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी की जो फिनिश लुक है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके ऊपर भी पाए की ब्रांडिंग मौजूद है, पाए फास्ट जो कि इसका बैकएंड ब्रांड है, उसकी ब्रांडिंग आपको काफ़ी जगहों पे नज़र आने वाली है। फुट प्लेट की हम यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो हमें इसकी तकरीबन 17 इंच इसकी जो चौड़ाई है, लेफ़्ट टू राइट हम देखते हैं तो हमें 17 इंच की मिलने वाली है। और अगर मैं इसको फ्रंट से बैक साइड पे थोड़ी इसकी पैमाइश करना चाहूँ तो ये तकरीबन 14 से 15 इंच के दरमियान हमें मिलेगी। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे आप स्कूल बैग या पानी की बोतल या सिलेंडर वगैरह बासानी रख सकते हैं। इसी तरह हमें यहाँ पे ये मैट भी मिलेगा। ये मैट आप उतार के, जैसा कि मैंने इसे वॉश भी किया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इन्होंने बाकायदा जहाँ पे पेच लगना है वहाँ पे ये लॉक भी होगा, यानी कि ये इस मैट को थोड़ा उतारना मुश्किल है। अभी मैंने इसे वॉश किया था तो यहाँ पे पानी नीचे मौजूद है। इसके साथ इसके लॉक भी यहाँ पे मौजूद है। आप जैसे ही इसको इसके ऊपर रख के इसके थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये मैट जो है इसको इसके ऊपर से उतारना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसी तरह जैसे ही मैं यहाँ पे इस बटन को डबल प्रेस करता हूँ तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन यहाँ पे हो जाएगी। इसकी हम पैमाइश कर लेते हैं। अगर हम इसे लेफ़्ट टू राइट यानी कि लेफ़्ट टू राइट इसे देखें तो ये तकरीबन 12 इंच के करीब है। इसी तरह फ्रंट टू बैक अगर देखते हैं तो ये तकरीबन 13 इंच के करीब है बॉटम से, जबकि ऊपर से तकरीबन 14 इंच के करीब हमें स्पेस मिलने वाली है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाए की ब्रांडिंग इसके ऊपर भी मौजूद है। और इसी तरह इसकी मैं हाइट को अगर देखता हूँ तो तकरीबन 10 से 11 इंच यानी कि 10 से 10.5 इंच इसकी हमें हाइट भी मिलने वाली है। तो इस स्पेस के अंदर मेरा एक मीडियम साइज़ का जो हेलमेट है वो बआसानी इसके अंदर रखा जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेमो भी करवाता हूँ। इसके आगे मेरा माउथ पीस भी मौजूद है जो कि कैमरे को लगाने के लिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ। अगर ये ना हो तो ये बआसानी आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी इसे रखा जा सकता है, कोई इशू नहीं होने वाला। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रेकर भी मौजूद है। ब्रेकर थोड़ा सा हटके है, आमतौर पे हम देखते हैं कि थोड़ा सा छोटे साइज़ का ब्रेकर मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हैवी ड्यूटी किस्म का ब्रेकर मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे हमें इसका चेसी नंबर जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये भी एक छोटी सी स्पेस मौजूद है और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर होल भी हैं, यानी कि यहाँ पे भी हम अपनी कीज़ वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो कि हम इसके अंदर नहीं रखना चाहते यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी होल मौजूद है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे रॉड है, रॉड का इस्तेमाल जो किया गया वो काफ़ी सॉलिड किस्म का नज़र ही आ रहा है कि यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह ये जो वायर जा रही है सीट के अंदर और यहाँ पे बाकायदा ये पूरे का पूरा एक यानी कि सेंसर मौजूद है जो कि इसका कुशन सेंसर है। जैसे ही हम इसके ऊपर बैठेंगे तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिव होगा। इसी तरह ये हुक है जो कि यहाँ पे आके
लॉक हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे गैस किट भी मौजूद है, आप देख रहे हैं ये जो है मेरी उंगली के साथ साथ ये गैस किट है। यहाँ पे जैसे ये सीट बंद हो जाती है तो इसके ऊपर आ जाती है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक सूतर तकरीबन ऊपर को चढ़ाव भी है। तो ये गैस किट जैसे ही इसके ऊपर लगती है तो ये तकरीबन हमारी जो स्पेस है ये ऑलमोस्ट वाटर प्रूफ हो जाती है। हैंड रेल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिनिश लुक के साथ आपको हैंड रेल मिलने वाली है। और जैसे ही आप इसको यहाँ से ग्रिप करते हैं डबल स्टैंड पे लगाने के लिए तो आप फील करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इसको नीचे से कर्व किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ से ये वाला जो स्टाइल है इसको थोड़ा सा कर्व किया है ताकि आपकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी हो सके। इसी तरह रियर साइड पे जो ये हमें टेप मिलने वाली है, हमें यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पेज है इसके नीचे, इनको अगर हम खोल लें ओपन कर लें तो ये जो टेक है यानी कि बैक रेस्ट, इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। शॉक्स की बात करें तो जैसा कि मैं इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो शॉक्स हैं वो एयर सस्पेंशन सिस्टम के साथ मौजूद हैं। एडजस्टेबल नहीं है लेकिन इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। आपको चाहिए कि वीडियो के अंदर इसी चैनल के अंदर मौजूद जो वीडियोज़ हैं मेरी मुख्तलिफ़ किस्म की उनमें जाके देखें तो मैंने इसकी ट्रैवलिंग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि दिखाने की कोशिश की है कि ये कितनी इनकी ट्रैवलिंग है और ये कितने ज़्यादा मूव ऑन करते हैं। इसी तरह यहाँ पे मोटर जो मौजूद है उसके ऊपर भी पाई की ब्रांडिंग मौजूद है। पूरी की पूरी बाइक जो है वो पाई कंपनी की ही है, सिवाय इसके बैटरी और चार्जर के। यानी कि सिर्फ 2 चीज़ें मेट्रो ने अपनी लगाई हैं इसके अंदर, बाकी पूरी की पूरी बाइक इसकी जो है वो मौजूद है पाई कंपनी की। इसी तरह यहाँ पे जो साइड कवर मौजूद हैं उनके ऊपर भी पाई की ब्रांडिंग मौजूद है और ये यानी कि सॉलिड किस्म के हैं, मूवेबल नहीं है लेकिन इन केस कोई चीज़ लगती है तो थोड़े बहुत ये अंदर की तरफ मूव होंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हिट होती है तो यकीनी तौर पे ये टूट भी सकते हैं। साइड स्टैंड की बात करें तो हमें यहाँ पे सॉलिड किस्म का एक साइड स्टैंड मिल रहा है और इसके ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा यानी कि फिनिश लुक के साथ मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे हमें सेंसर भी मिलने वाला है, यहाँ पे सेंसर जो है वो वादे तौर पे नज़र आ रहा है, ऊपर इसकी वायर भी मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे साइड स्टैंड सेंसर भी मौजूद है। इसी तरह इसके नीचे जो है मैं नोट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा टेक्सचर मौजूद है, यानी कि आप इसको किसी जगह पे खड़ा करते हैं तो इसके नीचे जो टेक्सचर है वो उसे होल्ड करने में यानी कि आसानी पैदा करेगा। फुट रेस्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे बाकायदा एक स्पेशल किस्म का फुट रेस्ट मिलने वाला है। आप इसको पुश करते हैं तो ये ओपन हो जाता है और इसी तरह इसको दोबारा आप हल्का सा पुश करते हैं तो ये यहाँ पे लॉक हो जाता है। टायर्स की बात करें तो हमें चाओ यांग कंपनी के टायर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं और यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। 44 PSI कोल्ड हम इसके ऊपर यानी कि एयर प्रेशर रखेंगे। 6 प्लाई के टायर का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह रियर साइड के टायर्स जो हैं वो 100/80-12 के हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि और क्या क्या रोटेशन लिखी हुई है, यानी कि ये इस तरफ को मूव करते हैं और ट्यूबलेस टायर हैं, यानी कि ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो इन टायर्स के ऊपर रियर साइड के टायर के ऊपर मौजूद हैं। फ्रंट साइड पे भी सेम टायर्स का इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पे जो टायर का साइज़ है वो 90/90-12 है। बाकी सारे स्पेक्स सेम टू सेम वही हैं जो कि रियर साइड पे हम देख चुके हैं। ब्रेक्स की बात करें तो हमें फ्रंट साइड पे और रियर साइड पे डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सॉलिड किस्म की डिस्क ब्रेक मौजूद है और बाकायदा यहाँ पे भी पाई की ब्रांडिंग यानी कि जो कि पेरेंट कंपनी है, मेन कंपनी है, उसकी सारी की सारी ब्रांडिंग आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि अक्सर जगहों पे हमें मिलेगी, यहाँ पे भी मौजूद है। और एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, फिनिश लुक को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यानी कि बरकरार रखा है। इसके लिए ये देखें एक कैप है जो कि इसके नट के ऊपर यहाँ पे मौजूद है ताकि इसकी जो फिनिश लुक है वो काफ़ी ज़्यादा आ सके। जैसा कि हमने देखा कि हमें 12 इंच के टायर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस अगर हम इसे डबल स्टैंड से नीचे उतार भी दें तो हमें तकरीबन 5 से 6 इंच की मैक्सिमम मिलने वाली है। आमतौर पे इतनी ग्राउंड क्लियरेंस शहरी इलाकों के अंदर यानी कि विद इन सिटी हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट हमें बिल्कुल सीट के नीचे मिलेगी, यानी कि सीट के नीचे यहाँ पे इसके ऊपर कैप भी यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, अगर आप वॉश वगैरह करते हैं तो चूँकि इसके ऊपर कैप है तो उम्मीद है कि इसको कोई इशू नहीं होने वाला। इसी तरह हमें जो चार्जर मिलेगा वो मेट्रो की ब्रांडिंग के साथ है यहाँ पे मौजूद। और चार्जर के ऊपर देख लेते हैं हम क्या क्या मौजूद है। यहाँ पे 6 एम्पेयर का चार्जर, ये जो मेंशन है यहाँ पे 6 एम्पेयर का चार्जर हमें मिलेगा और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, आप इनको पास करके रीड भी कर सकते हैं। ये पोर्ट हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर लगाने के लिए। इसका स्टाइल कुछ इस तरह का है, अक्सर दोस्तों को ज़रूरत पड़ती है जब चार्जर वगैरह परचेज़ करना पड़ जाए। और इसी तरह इस साइड पे पावर केबल जो कि कंप्यूटर वगैरह की होती है सेम उसी तरह की है जो कि हमें मिलने वाली है। हम इसे किसी भी प्लग के अंदर लगा के, किसी भी सॉकेट के अंदर लगा के इस प्लग को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पे पेच है, अच्छा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कैप इन्होंने नहीं दी नीचे वाली साइड पे, चूँकि यहाँ पे स्पेस ही बहुत ज़्यादा कम है, जबकि यहाँ पे
और यहाँ पे और इस जगह, तीन जगहों पे इन्होंने जो पेच वगैरह लगाते हैं फ्रंट पैनल को कसने के लिए, तो वहाँ पे इन्होंने फिनिश लुक को काफ़ी ज़्यादा यानी कि बनाने के लिए यहाँ पे कैपिंग का इस्तेमाल किया है। इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा साइड से पेचकस की मदद से या उंगली की मदद से उतार भी सकता हूँ। ये देखिए नीचे से पेच निकल आता है, तो ये कैप इसके ऊपर मौजूद है। ये कैपिंग इसके ऊपर दी है ताकि एक जो फील है फिनिश लुक की वो अच्छे से या बेहतर से बेहतर आ सके। यहाँ पे जो इसका फ्रंट पैनल है वो पूरे का पूरा प्लास्टिक का, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का ब्लैक कलर के अंदर हमें मिलने वाला है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इसका जो डिस्प्ले है वो भी इस प्लास्टिक के अंदर वाली साइड पे मौजूद है, ताकि इन केस कोई चीज़ वगैरह इसके ऊपर लगती है तो हमारा जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा सेफ रहेगा। और हमारा ये जो प्लास्टिक है ये अगर ब्रेक होता है तो वो यानी कि नीचे सेफ्टी के एंगल से देखें तो काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।